ले मेरी जान क्यों ना चली जाए। मेरे बेटे विद्युत को अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो आज मौत भी उसकी मौत देख सिसकियां भरेगी। इंद्राणी की इस ललकार से सारे सैनिक पीछे हट गए, लेकिन तभी उनका सेनापति आगे आया और बोला, तो इस खिलौने की गर्दन आज मैं अपने हाथ से मरोड़ूंगा इंद्राणी। असल में अधर्मपुरी के ब्रह्म योद्धा रुद्र को छल से मारने के बाद वहाँ के अत्याचारी राजा कालराज को जैसे पता चला कि रुद्र और इंद्राणी के बेटे के शरीर पर एक खास निशान है, तो अपने सैनिकों को आदेश देते हुए वो बोला, जाओ इसकी बीवी और दूध मुहे बच्चे को घसीट कर यहाँ ले आओ। मुझे देखना है कि कहीं ये वही निशान तो नहीं है। और जैसे ही रुद्र की पत्नी इंद्राणी को ये पता चला, वो चल पड़ी मौत से लड़ने। उसने अपनी साड़ी के आंचल को फाड़ा और अपने बच्चे को पीठ पर बांधे घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ भागी। और अब वो घिरी थी कलराज के सैनिकों के बीच। और इंद्राणी ने तलवार घुमाई और अगले ही पल 4 सैनिकों के सर कलम हो गए। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। इसकी जान बचाने के लिए मुझे इसे खुद से अलग करना ही होगा। ये कहकर इंद्राणी ने अपने बेटे विद्युत को एक कपड़े में लपेटकर उस सुनहरे संदूक से उसे बांध दिया और रोते हुए बोली, लौट कर आना विद्युत, अपने बाबा और मेरे शरीर से बहे लहू का हिसाब लेने और इस दुनिया को उस कालराज से मुक्ति दिलाने। और इंद्राणी भागते हुए कूद गई उस अंधेरी शापित गुफा में, जिससे आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया था। कलराज के खौफ से सैनिकों ने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन विद्युत कहीं नहीं मिला। अंत में सेनापति राजमहल पहुंचा और कांपते हुए कालराज से बोला, महाराज, इंद्राणी उस शापित गुफा में कूद गई, लेकिन उसका बच्चा नहीं मिला। जानते भी हो, अगर वो बच्चा वही निकला जो मैं सोच रहा हूँ तो क्या होगा। और कालराज ने उन सबकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। और इधर दूसरी तरफ संदूक से बंधा हुआ विद्युत पहाड़ों से बहता हुआ ब्रह्मपुरी नाम के राज्य तक आ गया और वो एक देवकी नाम की बूढ़ी औरत के हाथ लग गया। लेकिन जैसे उसने बच्चे के शरीर पर बंधे कपड़े को खोला, वो दंग रह गई। बच्चे के शरीर पर 5 तत्वों के निशान थे और गले में एक नीला लॉकेट था। ये निशान तो सिर्फ एक ब्रह्म योद्धा के शरीर पर होते हैं। इसका मतलब ये कोई आम बच्चा नहीं है। देवकी ने फौरन बच्चे को कपड़े में लपेटा और तभी उसकी नजर चमकते हुए लॉकेट पर लिखे उस नाम पर पड़ी। उस पर हाथ फेरते हुए देवकी बोली, विद्युत, इस ब्रह्म योद्धा की रक्षा मैं करूंगी। धीरे धीरे विद्युत बड़ा होने लगा और देवकी ने उसे पूरे 18 साल तक दुनिया की नजरों से बचा कर रखा। लेकिन 18 साल का होते ही वो बेहद शक्तिशाली हो गया। और फिर एक दिन ब्रह्मपुरी में ऐसा ऐलान हुआ जिसे सुन के विद्युत के कदम घर पर नहीं रुके। सुनो सुनो सुनो, ब्रह्मपुरी में होने जा रहा है सदी का सबसे बड़ा मुकाबला, जहां लिखा जाएगा एक ब्रह्म योद्धा का भाग्य। जैसे ही विद्युत के कानों में ये गूंज पड़ी, वो सीधा उस अखाड़े में पहुंच गया जहां राज परिवार के सारे लोग मुकाबला लड़ने के लिए तैयार थे। जैसे ही विद्युत ने वहां कदम रखा, लोग उसको देखकर हंसने लगे। अरे, राज कराने की प्रतियोगिता में ये कोई झुग्गी वाला आ गया, देखो तो। लेकिन तभी राजकुमारी ऐश्वर्या के इशारे से हर कोई शांत हो गया और ऐश्वर्या ने विद्युत से कहा, आ ही गए हो तो साबित करो कि तुम भी ब्रह्मपुरी के सबसे बड़े मुकाबले को जीतकर ब्रह्म योद्धा बन सकते हो। विद्युत कांपते कदमों से राजमहल में रखी शक्तिशिला की तरफ बढ़ा और उसने अपने लॉकेट पर जैसे ही हाथ रखा, विद्युत के शरीर में बिजली जैसी ऊर्जा दौड़ने लगी और अगले ही पल उसने एक भरपूर वार शक्तिशिला पर कर दिया। वो चट्टान चकनाचूर हो गई। पूरा राज दरबार विद्युत की शक्तियाँ देखकर दंग था और आम जनता खुशी से चिल्लाने लगी, विद्युत 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 विद्युत। ये कैसे हो सकता है? जिस शक्तिशिला को राज्य के बड़े बड़े धुरंधर न हिला सके, उसे इस मामूली लड़के ने चुटकियों में चकनाचूर कर दिया। जब ये नजारा ऐश्वर्या ने देखा तो उसके होठों पर एक प्यार भरी मुस्कान आ गई। ये लड़का तो कमाल का है। इसके जैसा योद्धा और आग जैसी प्रचंड शक्तियाँ मैंने आज तक नहीं देखी। मुकाबले का पहला चरण जीतने के बाद विद्युत राजमहल से तेजी से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी ऐश्वर्या ने उसे आवाज दी, ठहरो विद्युत, इतनी भी क्या जल्दी है? विद्युत जैसे ही पलटा तो उसने देखा कि राजकुमारी ऐश्वर्या उसके एकदम सामने खड़ी थी। विद्युत उसकी खूबसूरती में खोया ही था कि तभी राजकुमारी ने चुटकी बजाई और बोली, कहाँ खो गए विद्युत? नहीं, वो बस मैं। अगला राउंड बहुत खतरनाक होगा। उम्मीद है पूरी तैयारी से आओगे। वैसे तुम्हारा गुरु कौन है? जी राजकुमारी, मैं पूरी तैयारी से आऊंगा। मेरा कोई गुरु नहीं है। मुझ जैसे गरीब और अनाथ को कौन ही सिखाएगा? लेकिन बिना गुरु के तो अगले राउंड में भाग ही नहीं ले पाओगे। विद्युत तेजी से बाहर निकल गया और सीधा अपनी झोपड़ी में आया। कहाँ से लाऊं गुरु?
क्या एक गरीब इंसान को जीने का हक नहीं है? विद्युत ने गुस्से में अपना मुक्का दीवार में तो दे मारा, वो दीवार टूट गई, लेकिन विद्युत ने फिर जो देखा उसके होश उड़ गए। उस दीवार के अंदर एक छोटा सा तहखाना बना था और उस तहखाने में रखा था एक पुराना संदूक। और जब विद्युत ने उस संदूक को खोला तो उसको उस संदूक में मिली एक योद्धा की पोशाक। जैसे ही विद्युत ने उस योद्धा के कपड़े को पहना, ब्रह्मपुरी में एक भयानक तूफान ने दस्तक दे दी। विद्युत के गले में पड़ा वो लॉकेट तेज नीली रोशनी के साथ चमकने लगा। उसकी पीठ पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जैसे कई निशान उभरने लगे और एक प्रचंड ऊर्जा बिजली की तरह उसके शरीर में दौड़ने लगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बचाओ दादी! नील की चीखें पूरे ब्रह्मपुरी में गूंज रही थीं और ये आवाज वहां भी पहुंची जहां से विद्युत सालों पहले आया था। और कालराज अपने महल के बाहर भागते हुए आया, अपनी बहन दुदुसी को आवाज देते हुए कहा, वो बच्चा भी जिंदा है दुदुसी, वो ब्रह्मपुरी में है। इसके पहले कि वो बच्चा ताकतवर हो और अग्नि ग्रंथ का रक्षक सिल्वर थाम हाउस तक पहुँचे, उसको लेके आओ। असल में अधर्मपुरी का महाराज कालराज अब कोई मामूली इंसान नहीं रह गया था। उसने शैतान की उपासना से प्राप्त की थी ऐसी दुर्लभ शक्तियाँ जिसकी वजह से उससे युद्ध में देवता भी नहीं जीत सकते थे। और उतनी ही शक्तिशाली थी उसकी बहन दुदुसी। ये तूफान कोई आम तूफान नहीं है दुदुसी, ये दस्तक है उसके आने की। उसकी शक्तियाँ जाग चुकी है। इसके पहले वो ग्रंथ की शक्तियाँ पाए, मुझे उसे रोकना होगा। उसके खून से आपका तिलक करूंगी मैं। और दुदुसी निकल पड़ी विद्युत की तलाश में। इधर संदूक के खुलते ही विद्युत पागलों की तरह चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी चीख से धर्मपुरी में तपस्या कर रहे अमर योद्धा और अग्नि ग्रंथ के रक्षक आचार्य सिल्वर थामा की आंख खुली और वह आसमान में उड़ते हुए ब्रह्मपुरी की तरफ आने लगे। लेकिन बीच में ही दुदुसी ने उन पर वार कर दिया। दुदुसी, तुम और तुम्हारा भाई अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। देखो, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे भाई ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे इस ग्रंथ को किसी भी कीमत पर हासिल करना है। इसलिए लीडर ऋतिक वेदा और थामा दोनों मेरे रास्ते में ना आए, वरना मैं इन सबको अंधा कर दूंगी। इतना कहकर दुदुसी ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया, जिससे सैकड़ों लोगों के दर्द से कराहने की आवाजें आने लगी। ये देख वेदा ने अपने हाथ को हवा में हिलाया और वो ग्रंथ उनके हाथ में आ गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए वो ग्रंथ दुदुसी को दिखाया और जमीन की तरफ दूर फेंकते हुए कहा, अब तुम इन आम लोगों को निशाना बना रही हो, तो जाओ इन्हीं लोगों के बीच से वो ग्रंथ ढूंढ कर ले लो। अब दुदुसी ने देखा वो ग्रंथ भूमि की ओर गिरने लगा, तो वो अपनी शक्तियों को वापस लेने लगी ताकि वो उस ग्रंथ को देख सके। लेकिन इस वजह से शक्तियों का असर लोगों से हट गया और लोगों को राहत मिल गई। इससे पहले कि दुदुसी उस ग्रंथ के पीछे भूमि पर जाती, रक्षक वेदा ने अपनी शक्तियों की मदद से एक सील बना दी, जिससे पूरे इंद्रपुरी साम्राज्य के ऊपर एक कवच बन गया। जिसे देख दुदुसी ने नाराजगी से कहा, क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? लेकिन तभी उसकी आंखों में खौफ नजर आने लगा, क्योंकि मौके का फायदा उठाकर बूढ़े थामा ने भी हवा में हाथ लहराया और उनके हाथ से निकली शक्तियों ने एक बड़े धनुष का रूप ले लिया और उसका निशाना था दुदुसी। दुदुसी ने देखा कि अगर उसने एक कदम भी बढ़ाया तो वो हमले का शिकार हो जाएगी। वो समझ रही थी कि भले ही उसकी शक्तियों का स्तर उसके सामने खड़े दोनों योद्धाओं से ज्यादा था, लेकिन अगर दोनों योद्धा मिलकर उससे लड़ने लगे तो शायद वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाएगी। इसी कारण वो परेशान हो गई। अचानक उसका ध्यान सामने की ओर गया। रक्षक ऋतिक वेदा ने अपना चक्रों को जागृत करके अपने शरीर का रूप बदल लिया और एक बड़े ही भयानक शेर के रूप में आ गए। उनके शरीर से भयानक और ताकतवर शक्तियां निकलने लगी। इससे पहले कि मैं अपने समझौते को भूल जाऊं, चली जाओ यहाँ से। जब दुदुसी ने देखा कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है तो वो घबराने लगी, पर उसने अपने चेहरे पर ये भाव नहीं आने दिया। वो बोली, रुको, मैं जा रही हूँ। मैं हार मानती हूँ, पर ध्यान रखना, मैं लौटूंगी जरूर। और जब मैं लौटूंगी तो इस बूढ़े और इस ग्रंथ दोनों को साथ ले जाऊंगी। ऋतिक वेदा उसकी धमकी सुनकर इतना नाराज हो गए कि वो आगे बढ़ते हुए बोले, हम दोनों मिलकर इसे अभी खत्म कर देते हैं। उनके शरीर से शक्तियां बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी उनके कदम पीछे खड़े बूढ़े थामा की आवाज सुनकर रुक गए। हम उसे नहीं मार सकते। अगर हमने ऐसा किया तो एक महायुद्ध होगा और वो आएगा जिसका सामना भले ही हम सातों मिलकर कर लें, लेकिन एक बार फिर हजारों लोग मारे जाएंगे। इसलिए इसे जाने दो। थामा के ऐसा बोलते ही ऋतिक शांत हो गया और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही विद्युत ने उस कवच को पहना, वहाँ उसकी देव की दादी आ गईं। विद्युत को वो कवच पहने देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ दादी, आपकी आंखों में आंसू? और ये कवच किसका है? आज मुझे सब कुछ बता दो। मेरे पिता कौन थे, वो कहाँ गए? बैठ जा बेटा, आज मैं तुझे वो सच बताती हूँ जो मैंने बरसों से छुपाया है। दादी की आवाज में एक अजीब गंभीरता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों से दबाई हुई कहानी आज खोल रही हूँ।
विद्युत, तू जानता है इस दुनिया में कभी 7 महान योद्धा हुआ करते थे। उन्हें सुपर 7 वॉरियर्स कहा जाता था। ये 7 योद्धा इतने ताकतवर थे कि उनके नाम से ही दुश्मनों के होश उड़ जाते थे। हाँ दादी, मैंने सुना है, लेकिन वो सब तो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे ना? गायब नहीं बेटा, उन्हें गायब किया गया। और तेरे पिता उन 7 में से एक थे। क्या मेरे पिता सुपर 7 वॉरियर्स में से एक? दादी, ये कैसे हो सकता है? विद्युत को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसका दी गई हो। उसकी आंखें फैल गई। दादी ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा। हाँ बेटा, तेरे पिता का नाम था राघव रघुवंशी। द थंडर ब्लेड के नाम से पूरी दुनिया उन्हें जानती थी। 5 मूल तत्वों पर काबू पाने वाले इस युग के पहले योद्धा, नश्वर सम्राट, रैंक के महान योद्धा। लेकिन दादी, फिर वो कहाँ गए? क्यों नहीं लौटे? 20 साल पहले की बात है बेटा। उस समय सुपर 7 वॉरियर्स की धाक पूरी दुनिया में थी। 7 योद्धा, 7 अलग अलग शक्तियों के मालिक, 7 एक दूसरे से भी ज्यादा ताकतवर। उनके आगे कोई टिक नहीं सकता था। दादी की आवाज में गर्व था, लेकिन साथ ही दर्द भी। वो आगे बोलने लगी। पहले थे तेरे पिता राघव रघुवंशी, द थंडर ब्लेड, बिजली की शक्ति के महान योद्धा। उनका वार इतना तेज था कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता था हमला कब हुआ। तेरा ये भाला, ये तेरे पिता का दिव्य अस्त्र है, विद्युत वज्र। इस भाले से उन्होंने अनगिनत युद्ध जीते। तो इसलिए ये भाला सिर्फ मेरे हाथ में आता है? हाँ बेटा। दूसरे थे महान ऋतिक वेदा, द आइस गार्डियन, पानी और बर्फ की शक्ति के मालिक। आज जो तू उन्हें देखता है वो उस समय से कमजोर हो चुके हैं। उनकी असली ताकत तो बेटा वो पूरे समंदर को जमा सकते थे। क्या महान ऋतिक वेदा भी उन 7 में से थे? हाँ बेटा। तीसरे थे तेरे आचार्य थामा, द लेजेंड टाइगर, अग्नि की शक्ति के योद्धा। बेटा तू जानता नहीं तेरे आचार्य कितने महान हैं। एक समय था जब उनकी आग से पूरे साम्राज्य राख हो जाते थे, पर उन पर एक श्राप लगा दिया गया। एक सील चढ़ा दी गई जिसने उनकी अधिकतर शक्तियां बांध दी। आचार्य पर सील? लेकिन किसने? विद्युत को झटका लगा। आचार्य थामा ने कभी ये बात नहीं बताई थी। चौथे थे देवनाथ, द अर्थ शैडो, धरती की शक्ति के योद्धा। वो जमीन से जो चाहे निकाल सकते थे। उनके हाथों में धरती की हर धातु, हर पत्थर, हर रत्न का नियंत्रण था। कहते हैं उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे पहाड़ गायब कर दिए थे। और बाकी 3? 5वीं थी महारानी वायुदेवी, द विंड क्वीन, हवा की शक्ति की स्वामिनी। उनकी एक फूंक से तूफान आ जाते थे। राजकुमारी ऐश्वर्या उन्हीं की शिष्या की पोती है। राजकुमारी ऐश्वर्या की दादी उन 7 में से थी? हाँ बेटा। छठे थे ब्रह्मर्षि कश्यप, द स्पेस वॉरियर, आकाश तत्व के मालिक। वो अंतरिक्ष की शक्ति को मोड़ सकते थे, समय को धीमा कर सकते थे। उनके सामने कोई भी हमला बेकार था, क्योंकि वो हमले को समय में ही रोक देते थे। और 7वें? और 7वें थे सबसे रहस्यमय योद्धा, अघोर तांत्रिक शिवांश। वो सभी 5 तत्वों को मिलाकर छठी शक्ति, प्राण शक्ति का इस्तेमाल करते थे। जीवन और मृत्यु दोनों उनके हाथ में थे। कहते हैं उन्होंने ही ब्रह्मचक्र सील बनाई थी। ब्रह्मचक्र सील? वो तो मेरे पास है। तो क्या? विद्युत का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये वही तकनीक थी जो उसके पास थी। दादी आगे बोलने लगी। ये 7 योद्धा बेटा, ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, ये एक भाईचारा था, एक परिवार। तेरे पिता कहते थे हम 7 शरीर हैं पर एक आत्मा। जब भी कोई खतरा आता ये 7 साथ लड़ते, कभी कोई इनको हरा नहीं पाया। फिर क्या हुआ दादी? वो कहाँ गए? क्यों नहीं लौटे? 20 साल पहले एक रात तेरे पिता के पास एक संदेश आया। संदेश था कि कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इतना बड़ा खतरा कि पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। 7 योद्धाओं को एक गुप्त स्थान पर बुलाया गया। और फिर राघव रघुवंशी चले गए, 7 योद्धा एक साथ उस रहस्यमय खतरे का सामना करने। तेरे पिता गए, 7 योद्धा गए, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। वो गए और वापस नहीं आए। 1 हफ्ता बीता, 1 महीना बीता, 1 साल बीता, कोई खबर नहीं, कोई निशान नहीं, बस गायब, जैसे धरती निगल गई हो उन्हें। कुछ साल बाद 2 योद्धा वापस आए, आचार्य थामा और ऋत्विक। वेदा पर वो भी ऐसे लौटे जैसे वो कोई योद्धा ही ना हो। लेकिन दादी, किसी ने तो उन बचे 5 योद्धाओं को ढूंढा होगा। राज्य ने, साम्राज्य ने, किसी ने तो कुछ किया होगा। बेटा उन्हें ढूंढा तो गया पर कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं वो मर गए, कुछ कहते हैं वो किसी दूसरी दुनिया में फंस गए, कुछ कहते हैं उन्होंने खुद को किसी बड़ी शक्ति में बदल दिया
जो दुनिया की रक्षा कर रही है। पर सच सच क्या है दादी? सच सच कोई नहीं जानता बेटा, बस इतना पता है कि जिस दिन से वो गए दुनिया में अंधेरा छा गया, राज्यों में युद्ध बढ़ गए, दुष्ट योद्धाओं का उदय हुआ और सबसे बड़ी बात, उस खतरे का कोई निशान नहीं मिला जिसका सामना करने वो गए थे। तो क्या वो सब झूठ था क्या? कोई खतरा था ही नहीं? नहीं बेटा, कोई ना कोई जरूर उन साधों को जाल में फंसा कर ले गया। तेरे पिता इतने मूर्ख नहीं थे। कोई है जो सच जानता है और एक दिन तुझे उसे ढूंढना होगा। दादी ने विद्युत के गले का लॉकेट छुआ। वो लॉकेट हल्का चमकने लगा। ये लॉकेट, ये तेरी माँ का है। तेरी माँ भी एक महान योद्धा थी, द लाइटनिंग रोज कहलाती थी। जब तेरे पिता गायब हुए, तेरी माँ ने तुझे मेरे पास सौंपा और खुद उन्हें ढूंढने निकल गई। वो भी कभी वापस नहीं आई। माँ भी चली गई तो मैं पूरी तरह अनाथ हूँ। नहीं बेटा, तू अनाथ नहीं है। तेरे पिता, तेरी माँ, वो कहीं ना कहीं जिंदा है, मुझे यकीन है। और एक दिन तू उन्हें ढूंढेगा। हाँ दादी, मैं उन्हें ढूंढूंगा, मैं वादा करता हूँ। बेटा, तेरे पिता ने जाने से पहले मुझसे एक और बात कही थी। उन्होंने कहा, माँ, अगर हम नहीं लौटे तो एक दिन कोई और आएगा, कोई जो हमारे सपने को पूरा करेगा। वो ब्रह्म योद्धा बनेगा और इस दुनिया को असली शांति देगा। ब्रह्म योद्धा मतलब मुझे? हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ वो कोई तू बने। तू उन 7 योद्धाओं का सपना पूरा करे। तू ब्रह्म योद्धा बने और इस दुनिया को वो शांति दे जो तेरे पिता नहीं दे पाए। विद्युत खड़ा हो गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। रात का अंधेरा धीरे धीरे छट रहा था। सुबह की पहली किरण आसमान में फैलने लगी थी। दादी, मैं वादा करता हूँ, मैं ब्रह्म योद्धा बनूंगा। मैं उन 7 योद्धाओं को ढूंढूंगा और अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं उनका सपना जरूर पूरा करूंगा। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है बेटा। विद्युत फिर से खिड़की की तरफ देखने लगा। उसके दिमाग में एक ख्याल आया। 7 महान योद्धा, 5 मूल तत्वों के मालिक, इतने ताकतवर योद्धा जो कुछ नहीं कर पाए, वो मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा? अचानक उसके लॉकेट से एक हल्की रोशनी निकली। उसके हाथ का भाला भी चमकने लगा। ये क्या हो रहा है? बेटा, तू अकेला नहीं है। तेरे माता पिता की आत्मा तेरे साथ है और जब तू तैयार होगा तुझे वो सब मिलेगा जो उन 7 योद्धाओं के पास था। मैं नहीं जानता मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। जो 7 योद्धा मिलकर नहीं कर पाए, शायद एक ब्रह्म योद्धा वो कर सके। पिताजी, माताजी, जहां भी हो मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूं और इस बार मैं सबको बचाकर लौटूंगा। 7 योद्धाओं का रहस्य, एक लड़के की यात्रा और एक सपना जो अधूरा रह गया। क्या विद्युत पूरा कर पाएगा वो मिशन? क्या वो बन पाएगा ब्रह्म योद्धा? क्या वो ढूंढ पाएगा उन 7 महान योद्धाओं को? और सबसे बड़ा सवाल, कौन है वो जिसने इन 7 योद्धाओं को गायब किया? क्या दुदुसी वापस आने वाली थी या अब की बार विद्युत का सामना होने वाला था? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुनिए रोमांच, तिलिस्म और भावनाओं से भरी विद्युत की होश उड़ा देने वाली कहानी ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर, वो भी बिल्कुल फ्री में।